नमस्कार मित्रों, फिट इन 90 डेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो स्वास्थ्य है वह हजार नियामत है, यानी कि आप स्वस्थ हैं तो आपको जीवन का हर सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है, क्या वाकई में 90 दिन जो हम एक संकल्प लेकर के काम करते हैं, क्या वह वाकई में काम करता है? इस चीज को समझना। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल सच्ची घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लैब टेस्ट रिपोर्ट है एक व्यक्ति की, जो कि उसने अपनी जो शुगर रीडिंग थी वह 40-45 दिन में ही कम कर ली। अब सोचिए कि ऐसा मिरेकल वास्तव में हुआ भी है या नहीं हुआ, या ये सिर्फ गप्पबाजी है। तो देखिए, जो फिट इन 90 डेज है, यानी कि 3 महीने का समय, 3 महीने मोटा मोटा कह लीजिए, स्वस्थ होना आप 40-45 दिन से शुरू हो जाएंगे और फिर आपकी उसी के ऊपर जो आपका स्वस्थ शरीर हुआ है उसके ऊपर और भी चीजें अच्छी अच्छी बिल्ड होती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या समझने की बात है कि मेरा एक फॉलोअर है जिसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उस रिपोर्ट में उसके नाम को छिपाया गया है और आप देखिए, उसने अपनी शुगर को बिना किसी मेडिसिन के एकदम कंट्रोल कर ली और आगे का जो उसका टारगेट है वह यह टारगेट है कि मुझे शुगर इससे भी नीचे करनी है और मुझे रेगुलर अब एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देना है। डाइट क्या? जो इनपुट हम मुंह में खाते हैं, इस इनपुट का बहुत बड़ा रोल है हमें बीमार करने के लिए। हम बीमार होते हैं तो इसी इनपुट के कारण कि मुख के द्वारा ना जाने क्या क्या चीजें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और जो नहीं भी आवश्यक है उन्हें भी हम अपने शरीर के अंदर डालते जाते हैं। तो ये जो हम शरीर में डालते रहते हैं, ये शरीर रूपी जो हमारा बैग है, इसमें इनपुट करते करते तो ये जब बैग फिल होने लगता है तो शरीर मोटा होने लगता है और मोटा होने के बाद जो शरीर का नेचुरल प्रोसेस है वह कमजोर हो जाता है और उसके साथ साथ बीमारियों के भंडार शुरू हो जाते हैं। तो जब आप मोटापे के शिकार होते हैं, आपका वजन अधिक हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो ऐसे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। और फिर इसके बाद जो गोली खाने का सिलसिला शुरू होता है, वो पहले 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर नाश्ते से पहले गोली, नाश्ते के बाद गोली, दोपहर में ये वाली गोली, शाम को ये वाली गोली। इस प्रकार से गोलियों की संख्या 8-10 तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या कभी ऐसा तरीका नहीं सोचा गया कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी शुगर कम हो जाए, यानी कि शुगर रीडिंग कम आने लगे? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए यानी कि जो लिमिट है, यानी कि इनपुट में लिमिट बनानी होगी और साथ साथ एक्सरसाइज करके उस एनर्जी को जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर है उसे खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, आपको बिल्कुल एकदम सजी उदाहरण बताते हैं कि आप देखिए, उसमें स्क्रीन पर देखिए, तो इसमें देखिए आप जो पहली देखेंगे उसमें 22 अगस्त 2023 की डेट बनी हुई है और उसमें ग्रीन कलर से एरो मार्क्ड है। इसके बाद आप फास्टिंग देखिए, तो फास्टिंग आ रही है 232 mg/dl। अब 232 यानी कि 232 mg/डेसीलीटर आ रही है, फास्टिंग है ये। और उस पर HbA1c 10.1 mg/डेसीलीटर है। अब ये देखिए, ये शुगर लेवल कितना हाई है। यह शुगर लेवल इतना हाई है, जब उस बंदे ने अपनी रिपोर्ट देखी, उसने निश्चित किया कि मुझे अब इस तरीके से प्लान करना है, मुझे दुनिया देखनी है, दुनिया में रहना है, दुनिया को करके दिखाना है। इसलिए उसने अपने कुछ नियम बनाए और नियम बना करके, नियम में क्या था?
ईटिंग हैबिट में ध्यान देना, इनपुट कितनी करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है, उसके साथ साथ खर्चा कितना करना है, यानी कि एक्सरसाइज के द्वारा, टहलने के द्वारा, या कोई भी ऐसा परिश्रम जिसमें पसीना आता हो, वह एक्सरसाइज करके उस जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे निकालने का काम। इसके बाद उसने 30 सितंबर 2023 को, आप डेट देखिए, आप इसमें जो पिक्चर साथ में आ रही है उसकी आप डेट देखिए, 30 सितंबर 2023 को जब उसने पुनः टेस्ट कराया तो उसकी फास्टिंग 125 आई। सोचिए कितना रिमार्केबल यहाँ पर चेंज आया। और डेट्स आप देखिए, 22 अगस्त है और 30 सितंबर है। अभी यह पूरे 40 दिन भी नहीं है। 40 दिन के अंदर ऐसा फर्क पड़ता है, तो सोचिए। और HbA1c की वैल्यू देखिए कितनी है, 6.6 मार्क्ड है। आप दोनों के मार्क देखिए तो HbA1c की जो रीडिंग है वह आई 6.6। इसके साथ साथ चूंकि ये लैब का टेस्ट था, एक हॉस्पिटल में हुआ था, वहां पर आफ्टर फूड जो रीडिंग आई थी वह 149 आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपकी शुगर रीडिंग, अगर आप नियम और संयम करते हैं, इस प्रकार से 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं, तो शुगर तो बस 40 दिन का खेल है। इसके साथ साथ उसके लिपिड टेस्ट भी हुए, तो उन लिपिड टेस्ट में भी काफी डिफरेंस आया। तो उसके लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही ज्यादा सही, और मैंने बिल्कुल इसे लाइव देखा है, इसको मैंने समझा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो उसने इस फिटनेस चैलेंज को स्वीकार किया और अभी भी वह लगा हुआ है और वह लगातार अपने जीवन पर्यंत करेगा ताकि वह स्वस्थ रहे। तो ये अभी आप देखें तो यहाँ पर देखिए जो पेशेंट का नाम है वह जानबूझ करके, आप लोग सोचेंगे कि पेशेंट का नाम तो बताया नहीं, ऐसे कैसे पता हो जाएगा, लेकिन देखिए उसमें अभी आईडी को नहीं मिटाया गया है, उससे भी आप जान जाएंगे। लेकिन यह जानना आवश्यक नहीं है कि इस पेशेंट का नाम क्या है, जानना आवश्यक है कि इसकी जो रीडिंग है वह कम कैसे हुई। मैंने उसकी पिक्चर ही डायरेक्ट ही लोड करके आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए उसने क्या किया, उसने डाइट किया। डाइट में क्या नियम किया, एक तो मीठा नहीं खाना है, दूसरी चीज गेहूं और चावल के बने पदार्थ नहीं खाने हैं, कोई भी पैकेट में जो सामान है जैसे दाल मोठ है, बिस्किट है, रस्क है, या कोई भी चीज जो फैक्ट्री में से आती है, जूसेस है जिसमें जूसेस सबसे ज्यादा हार्मफुल है, जैसे आपके ब्रांडेड जो टेट्रा पैकिंग में जो जूसेस आते हैं वो बहुत ही हार्मफुल है, उसमें केवल शुगर कंटेंट है और उसमें जूस कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा है कि आप एक हेल्दी फ्रूट कोई भी खा लें। तो और उस बंदे ने बहुत सारा पानी पिया। इसके कारण क्या हुआ कि जो उसका सिस्टम था वह धीरे धीरे क्लीन होने लगा। जिस तरीके से आप घर की सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, या कहीं भी पानी डाल करके उसको साफ किया जाता है, वैसे ही इस बॉडी को मुंह के द्वारा इनपुट दे करके पानी डाल डाल के इसकी सफाई आवश्यक है। तो आप मैक्सिमम पानी 3-4 लीटर पीजिए। और डाइट के बारे में जहां तक है उससे मैं साझा करके कि उसने क्या डाइट करा था वह भी मैं आपके साथ किसी एपिसोड में आपके साथ शेयर करूं। लेकिन सबसे पहले जो आवश्यक है वह है 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करना और नियम पूर्वक उसी प्रकार से चलना। हल्का फुल्का मोटा झोटा खाना खाना, कोई फैंसी खाना नहीं चाहिए, कच्चे सलाद चाहिए, एक सब्जी चाहिए, थोड़ी दाल चाहिए और थोड़े से मिलेट चाहिए। मिलेट आपके इतने होने चाहिए, कोई भी मिलेट ले लीजिए। लेकिन उस बंदे ने जो भी प्रॉपर डाइट फॉलो की थी वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए अगर आप इस 90 दिन के चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो अभी अक्टूबर का मास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरे के पूरे लगभग हमारे पास 3 महीने हैं, यानी कि मकर संक्रांति तक हमारा जो ये 90 दिन का जो चैलेंज है वह पूर्ण हो जाएगा। और आप 90 दिन के बाद अपनी रीडिंग लीजिए,
पहले आज रीडिंग लीजिए, इसके ठीक 90 दिन के बाद आप रीडिंग लीजिए, आप में डिफरेंस आएगा, पक्का 100% यहाँ डिफरेंस आएगा। और इस बंदे ने विदाउट मेडिसिन अपनी सारी शुगर को कम किया है। इस शुगर रीडिंग को कम करने के लिए उसने एक भी मेडिसिन नहीं ली है, बस नेचुरल डाइट फॉलो करी है, ऊपर से मीठा कुछ भी नहीं लिया है, इवन टू फ्रूट का भी मीठा उसने इन 40 दिनों में नहीं लिया है, और इस प्रकार से उसने वह शुगर कम करने में सफल रहा। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक था, और मुझे इसे आप लोगों के साथ फिट इन 90 डेज चैनल के चैलेंज में इसे मुझे आप लोगों के साथ साझा करना था। तो मित्रों देखिए, क्या से क्या नहीं हो सकता। आपके अंदर अगर विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपनी शुगर रीडिंग को ठीक किया है, उसी प्रकार शुगर रीडिंग को ठीक कर लीजिए, क्योंकि हमें दवाइयों का दास नहीं बनना है। ये जरूर ध्यान रखिए, अगर आपकी बॉडी फिट होगी तो आपको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। तो मित्रों, ये तो सच की कहानी थी जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी, और आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ये बिल्कुल सच की स्टोरी है, इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। इसमें देखिए रिपोर्ट्स की रियल पिक्चर लगाई गई है, बस नाम को थोड़ा सा मिटा दिया गया। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया इस चैनल को लाइक करें, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी रीडिंग्स को कम करने का प्रयास कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। फिट इन 90 डेज के लिए तैयार रहिए।